आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है तथा बी और सी 6 और 8 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें यहाँ पर ए बी सी का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर ए और बी का यहाँ पर अलग अनुपात है तथा बी और सी का यहाँ पर अलग अनुपात है। हमें यहाँ पर ए बी सी का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकालना है। जैसा ही क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें यहाँ पर ए का, बी का और सी का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात हमें निकालना है। तो ए और बी यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में, तो पहली लाइन में हमें ए और बी के नीचे यहाँ पर 2 और 3 को यहाँ पर रख देना है। फिर यहाँ पर बी और सी 6 और 8 के अनुपात में है, तो अगली लाइन में हमें बी और सी के नीचे यहाँ पर 6 और 8 को यहाँ पर रख देना है। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि हमारे यहाँ पर खाली स्थान है और हमारे यहाँ पर भी खाली स्थान है। तो खाली स्थान को यहाँ पर हम किस तरीके से फिल करते हैं? तो खाली स्थान को फिल करने का भी एक तरीका होता है। खाली स्थान के पास में जो अंक हो उससे यहाँ पर हम खाली स्थान को भर देते हैं। अब खाली स्थान के पास में यहाँ पर 3 है तो 3 से यहाँ पर खाली स्थान को भर देंगे। इसी प्रकार खाली स्थान के पास में 6 है तो यहाँ पर 6 से खाली स्थान को भर देंगे। अब हमें इनका आपस में गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का 6 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आएगा। 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 12 आएगा। इसी प्रकार 3 और 6 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पे 18 आएगा। 3 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। इसी प्रकार 3 और 8 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब हमें यह देखना है कि यह किसी एक संख्या से कट रही है तो इनको यहाँ पर हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे यहाँ पर 6 से 2 बार कट रहा है। इसी प्रकार ये 6 से 3 बार कट रहा है। इसी प्रकार ये 6 से 4 बार कट रहा है। तो हमारा आंसर होगा 2:3:4, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, ये एसएससी के फेस 9 में आ चुका क्वेश्चन है। अब यह भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। इसमें अंतर केवल इतना है कि यह केवल लैंग्वेज के फॉर्म में हमें यहाँ पर दिया गया है, बाकी करना हमें सेम ही है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि 2310 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि बी और सी के शेयरों का अनुपात 3:5 है तथा सी और ए के शेयरों का अनुपात 4:9 है। तो हमें ए और सी के शेयरों के बीच यहाँ पर अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बी और सी का यहाँ पर अलग अनुपात दिया गया है और यहाँ पर सी और ए का यहाँ पर अलग अनुपात दिया गया है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम सभी लोगों का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सभी का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकाले देते हैं। यहाँ पर बी और सी यहाँ पर और ए का हमें यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकालना है। बी सी और ए का हमें यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर बी और सी 3 और 5 के अनुपात में दिया गया है, तो बी और सी के नीचे हमें यहाँ पर 3 और 5 को यहाँ पर रखना है। फिर यहाँ पर सी और ए के शेयरों का अनुपात 4:9 दिया गया है, तो सी और ए के बीच अनुपात 4:9 हमें यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व किए लेते हैं। अब यहाँ पर सभी के बीच में हमें यहाँ पर गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 और 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 और 4 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 20 आ जाएगा। 5 और 9 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 45 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में 2310 रुपए दिए गए हैं, ये किसका मान है? ये 2310 रुपए क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं, ये किसका मान दिया गया है? तो इन तीनों का यहाँ पर सम दिया गया है, तीनों का यहाँ पर योग दिया गया है। तो यहाँ पर कायदे से ये 45 और 20 65, 65 और 12 77, यानी कि 2310 से 77 यूनिट का मान है, तो 77 से इसको यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो ए और सी के शेयरों के बीच हमें यहाँ पर अंतर ज्ञात करना है। तो यूनिट में यदि देखा जाए तो यहाँ पर ए हमारा 45 है और सी हमारे यहाँ पर 20 है। तो 45 में यदि हम 20 को माइनस करते हैं तो हमारे यहाँ पर 25 आता है, यानी कि क्वेश्चन में हमसे 25 यूनिट का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 25 से इसको यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, जिसका मान पता करना होता है उससे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। अब इसको यहाँ पर हम
सॉल्व कर लेते हैं। तो 77 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 30 बार। कितना बार कटेगा? 30 बार कटेगा। और 30 का गुणा यदि हम 25 से करेंगे तो सीधा सीधा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 750, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।